फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति एक ऐसा विषय है जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया भी जाता है और कई डिप्लोमेट्स दूसरे देश के साथ रिश्ते निभाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं जिससे एक दूसरे देश के साथ संबंध मधुर बने रहें। पर आपने कभी सुना है कि एक देश के साथ संबंध अच्छे रखने के लिए प्याज का इस्तेमाल किया जा रहा हो? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और इस कूटनीति को अपनाने वाला देश है भारत। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या है भारत की अनियन डिप्लोमेसी और किस देश के साथ भारत यह रणनीति अपना रहा है। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। प्याज के निर्यात पर लंबे समय से भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। बावजूद इसके संयुक्त अरब अमीरात जैसे कुछ ऐसे देश हैं जहां सरकार की अनुमति से प्याज भेजा जा रहा है। इस वक्त वैश्विक स्तर पर प्याज की कीमतें बढ़ी हुई हैं, लेकिन भारत से ऐसे देशों को सख्ती कीमतों पर प्याज दिया जा रहा है जिससे किसान और व्यापारी नाराज हैं। निर्यातकों का कहना है कि 1 किलोग्राम प्याज के लिए भारतीय किसानों को 12 से 15 रुपए के भुगतान किया जा रहा है, लेकिन यही प्याज जब यूएई पहुंचता है तो वहां इसकी कीमत 120 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाती है। सवाल है कि जब प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ है तो सरकार चुनिंदा देशों को प्याज क्यों बेच रही है? क्या भारत सरकार कूटनीति के लिए अब प्याज का इस्तेमाल कर रही है? जब से भारत सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगाई है, किसान इसका विरोध कर रहे थे। घोषणा के बाद किसान महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। ये विरोध प्रदर्शन नासिक के लासलगांव, नंदगांव, पीपलगांव और उमराने में हुए थे। यही इलाका भारत के प्याज उत्पादन का केंद्र है। राजनीतिक रूप से प्याज एक संवेदनशील फसल है। समय समय पर प्याज का दाम महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बनता रहा है। प्याज का चुनाव पर सबसे सीधा असर शायद 1998 में दिखा। माना जाता है कि उस समय दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार में प्याज की ऊंची कीमतों का हाथ था। देश में प्याज की कमी के डर से सरकार ने दिसंबर में इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। पिछले महीने सरकार ने इस प्रतिबंध को अगले आदेश तक बढ़ा दिया था। हालांकि राजनयिक चैनलों के जरिए प्याज की मांग को भारत सरकार स्वीकार कर रही है। द हिंदू अखबार के मुताबिक 1 मार्च को केंद्र सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात को 14,400 मीट्रिक टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी थी। इसके साथ ही सरकार ने शर्त रखी थी कि 3 महीने में यह निर्यात 3600 मीट्रिक टन से ज्यादा नहीं हो सकता है। वहीं पिछले महीने 3000 टन से अधिक प्याज के निर्यात को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा वाणिज्य मंत्रालय ने पिछले सप्ताह यूएई को अलग से 10,000 मीट्रिक टन प्याज की अनुमति दी है। निर्यात पर पाबंदी के बावजूद यूएई के अलावा भी कई देशों को प्याज बेचने की खबरें हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश को 50,000 टन, भूटान को 550 टन, बहरीन को 3,000 और मॉरिशस को 1200 टन प्याज के निर्यात की इजाजत दी है। आमतौर पर वैश्विक बाजार में प्याज की कीमतें 30 रुपए से 35 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच रहती है। हालांकि हाल ही के कुछ महीनों में यूएई जैसे प्रमुख बाजारों में कीमतें 150 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। इन कीमतों में उछाल इसलिए आया है क्योंकि भारत, पाकिस्तान और मिस्र ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। द हिंदू अखबार के मुताबिक निर्यातकों को जानकारी मिली है कि हाल ही में 500 से $550 प्रति टन के हिसाब से यूएई को प्याज भेजा गया है। अगर भारतीय रुपए में प्रति किलोग्राम प्याज की बात करें तो यह 45 से 50 रुपए के बीच है। अखबार के मुताबिक भारत से प्याज खरीदने वाले यूएई के आयातकों को 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा हो चुका है। अनुमान है कि 10,000 मीट्रिक टन प्याज जब यूएई जाएगा तो आयातकों को करीब 1,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। प्याज का यह निर्यात विशेष रूप से नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है। एनसीईएल सहकारिता मंत्रालय के तहत आने वाली एक सरकारी स्वामित्व वाली संस्था है। प्याज के निर्यात प्राइवेट प्लेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक सरकार दूसरी सरकार को निर्यात कर रही है। इस प्रक्रिया में प्याज मंगवाने वाली सरकार अपने यहाँ आयातकों के लिए एक कोटा निर्धारित करती है। ऐसे निर्यात के लिए खरीद एग्री बाजार पोर्टल पर ई टेंडरिंग के जरिए की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि यूएई की तरफ से प्राइवेट प्लेयर प्याज की खरीद में शामिल हैं, वहीं सरकारी एजेंसियां इससे दूर दिखाई दे रही हैं। अगर हम प्याज के इतिहास की बात करें तो प्याज का प्रयोग आज से 4000 साल पहले भी विभिन्न व्यंजनों में किया जाता था। यह बात पता चली मेसोपोटामिया काल के एक लेख में, जिसे सबसे पहले पढ़ा 1985 में एक फ्रेंच पुरातत्वविद ने। आज दुनिया के लगभग सभी देशों में प्याज की खेती होती है।
चीन और भारत मिलकर दुनिया के कुल उत्पादन 7 करोड़ टन का करीब 45% पैदा करते हैं, लेकिन खाने के मामले में ये दोनों दुनिया के शीर्ष देशों में से नहीं हैं। साल 2011 के संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन के मुताबिक लीबिया में हर व्यक्ति साल में औसतन 33.6 किलो प्याज खाता है। दुनिया के ज्यादातर देशों के व्यंजनों में इसका इस्तेमाल आम है। इसके पीछे की वजह प्याज का पौष्टिक होना माना जाता है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBE न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।